देखिए, आज हमारा टॉपिक है अनुपात। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए कुल भाग, तो यहाँ पर 2, 3, 5 और 5 10। यहाँ पर जो कुल भाग होंगे हमारे 2 धन 3 धन 5 बराबर 10 भाग हो गए। अब हम पहले भाग का प्रतिशत निकालेंगे, तो पहला भाग है हमारा 2, कितने भागों में से? 10 भाग में से। तो यहाँ पहले भाग का प्रतिशत होगा 2, भिन्न हो जाएगी 2/10, क्योंकि 2 है पहले वाले का भाग और यहाँ पर उसकी जो भिन्न जो कुल भाग है वो 10 है, तो भिन्न होएगी 2/10। अब इसमें हम 100% का गुणा करेंगे। 10 का भाग देंगे 100 में 10 बार और 10 दूने 20। तो पहले भाग का जो प्रतिशत होगा वो होगा 20%। ऐसे हम दूसरे भाग का प्रतिशत निकालेंगे, तो 3/10 गुणा 100%। अब यहाँ पर देखिए 10 का भाग देंगे 100 में 10 बार और 10 3 30%। ऐसे हम तीसरे भाग का प्रतिशत निकालेंगे, 5/10 गुणा 100%। 10 का भाग देंगे 100 में 10 बार, 10 पंजे 50%। तो इस प्रकार हमने 2:3:5 को प्रतिशत में बदला, तो 20%, 30% और 50% प्राप्त होगा। एक प्रश्न और देखिए, 5:7:8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रश्न जो दिया हुआ है हमें, वो है 5:7:8 को। अब यहाँ पर देखिए कुल भाग जो होंगे, तो यहाँ पर 5 धन 7 धन 8, 5 7 12, 12 और 8 20। यहाँ पर कुल भाग हुए हमारे 20 भागों में से इसको बांट रखा है हमने। तो यहाँ पर पहले भाग का जो प्रतिशत होगा, तो उसको लिखेंगे हम 5/20, क्योंकि 20 में से 5 हिस्सा है उसका, तो गुणा 100%। 20 का भाग देंगे 100 में 5 बार, तो पहले वाले भाग का 25%। दूसरा भाग है यहाँ पर 7, तो 7/20 गुणा 100%। 20 पंजे 100, 5 का गुणा करेंगे 5 7 35%। ऐसे देखिए तीसरे का भाग, तो यहाँ पर तीसरा भाग है हमारा 8, कुल भाग है 20, तो 8/20 गुणा 100%। हल करेंगे 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40। तो इस प्रकार 5:7:8 के जो प्रतिशत में भाग आए वो आए 25%, 35% और 40%। देखिए एक कक्षा में 27 बालक तथा 45 बालिकाएं, बालक बालिकाओं का अनुपात होगा। तो यहाँ देखिए बालकों की संख्या जो है वो 27 है और बालिकाओं की संख्या है 45 है। तो अनुपात जो होगा वो 27:45। सरल करेंगे इसको हम, तो 27/45, ऊपर नीचे हम 9 का भाग देंगे 3 बार 27 में और 45 में 5 बार। तो जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा हमें 3:5। अगला प्रश्न देखिए, मोहन की आयु 15 वर्ष है तथा उसके पिता की आयु 40 वर्ष है, दोनों की आयु का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर मोहन की जो आयु है वो 15 वर्ष है, मोहन की आयु, और पिता की जो आयु है वो है 40 वर्ष। दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात होगा हमारा, अनुपात बराबर 15:40। सरल करेंगे इसको, तो 15/40, ऊपर नीचे 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 और 5 का भाग 40 में 8 बार। तो जो अनुपात प्राप्त होगा हमें वो होगा 3:8। प्रश्न अगला देखिए, रुपये 675 को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात दे रखा है, रुपये हमारे पास 675 और अनुपात जो दिया हुआ है वो है, अनुपात है हमारे पास 5:4। अब देखिए कुल भाग जो होंगे, तो 5 धन 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल भाग कितने हो जाएंगे? 9 भाग हो जाएंगे। अब ए को जो प्राप्त हुआ, ए का अनुपात है 5, तो 5/9, क्योंकि 9 भागों में से उसे 5 भाग मिले, तो यहाँ पर ए का जो भाग होगा, ए को प्राप्त बराबर, देखिए 5 भाग मिले उसको कितने भागों में से? कुल 5 और 4 9 भागों में से, तो उसकी जो भिन्न होगी 5/9। कुल रुपये कितने हमारे पास? 675, तो गुणा 675। अब 9 का भाग देंगे हम 675 में,
तो 9 7 63, 67 में 7 बार जाएगा और बचेगा कितना, 4, और 9 पंजे 45। तो 9 का भाग दिया हमने 675 में 75 बार। अब 5 का गुणा करेंगे 75 से, तो 50 25 का 5 हासिल लाए 2, 5 7 35 और 2 37। तो ए को 375 रुपये प्राप्त होंगे। ऐसे देखिए अब बी को प्राप्त, अब बी को देखिए यहाँ पर 4 भाग प्राप्त हुए इसको, कितने भागों में से, 9 भागों में से। तो 4/9 गुणा 675। अभी भाग दिया था हमने 9 का 675 में 75 बार। 75 का गुणा 4 में करेंगे, 75 गुणा 4, 4 पंजे 20, 20 की शून्य, हासिल लाए 2, 4 7 28, 28 और 2 30। तो बी को जो प्राप्त होंगे 300 रुपये और ए को 375। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात जो दिया हुआ है 1:3, तो हम पहले को मान लेंगे x और दूसरी मान लेंगे 3x। अब इनका योगफल कितना, 240, तो इन दोनों का योग करेंगे तो x धन 3x बराबर 240। x और 3x हो जाएंगे 4x बराबर 240। 4 गुणा में तो पक्षांतर करेंगे, भाग में चला जाएगा, x बराबर 240/4। 4 का भाग देंगे, 4 छंगे 24 और शून्य में शून्य बार। x का मान आया 60। तो हमारी जो पहली संख्या होगी उसको 1 से माना था हमने, तो पहली संख्या हो जाएगी 60, और दूसरी संख्या को हमने 3x माना था, 3 गुणा 60। तो पहली संख्या 60 और क्षेत्रीय 18, 180, और पहली संख्या 60। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, तो अंतर बराबर 180 में से हम 60 घटाएंगे 120, तो जो उनका संख्याओं का अंतर होगा वो होगा 120। अगला प्रश्न देखिए, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़े कि अनुपात 3:4 हो जाए। हम इसमें क्या जोड़े कि अनुपात 3:4 आ जाए। तो हम मान लेंगे कि 1 से जोड़े, तो 7:11 है, तो 7/11। अब क्या जोड़ना है हमें, तो हम मान लेंगे कि 1 से जोड़ दें हम दोनों पदों में, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 3/4। सरल करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर 4 भाग में तो इधर गुणम हो जाएगा और ये भाग में तो इधर गुणम हो जाएगा। तो 4 का गुणम इन दोनों के साथ में करेंगे, 4 गुणा 7 धन 1 बराबर 3 गुणा 11 धन 1। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28, 4 का गुणा 1 से हम करेंगे तो 4x। ऐसे यहाँ पर 3 का गुणा 11 में करेंगे, 11 से 33, और 3 का गुणा 1 से हम करेंगे तो 3x। अब एक से x वाली संख्या एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे हम, तो 4x से यहाँ पर, और इधर से 3x से पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। इधर यहाँ पर 33 है, 28 इधर लाएंगे तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 28। 4x में से हम 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 33 में से हम 28 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5। तो वह संख्या 5 है जो 7:11 में से घटाने पर हमें 3:4 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हमारा, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है, हमें अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो हम पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या 3x, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5x। अब इन दोनों का गुणनफल जो है 2160 है, तो हम गुणा करेंगे 3x गुणा 5x बराबर कितना प्राप्त होता है, 2160। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे हम, 5 3 15, और x का गुणा x से हम करेंगे तो x वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर होएंगे 2160। अब 15 गुणा में यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो भाग, तो x वर्ग बराबर 2160/15। 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, बचेंगे 6, 66 हो जाएंगे, 66 में 15 चूके 60, बचेंगे 6, शून्य लगाएंगे 60 हो जाएंगे, 15 चूके 60। x वर्ग बराबर हमें प्राप्त हुए 144। अब यहाँ पर देखिए 144 किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है।
तो वर्ग से वर्ग काट देंगे, x का मान आया हमारा 12। अब देखिए वो संख्या हमने मानी थी पहली संख्या 3x, तो यहाँ पर पहली जो संख्या होगी तो 3 गुणा x का मान 12, तो 12 36। दूसरी संख्या 5x, तो यहाँ 5 गुणा 12, 12 पंजी 60। तो पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या 60 और इनका अनुपात जो है वो है 3:5।